हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले दारोगा कैसे बने। इस वीडियो में आपको दारोगा बनने से रिलेटेड A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप दारोगा बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दारोगा क्या होता है, उसका क्या काम होता है, दारोगा बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, दारोगा बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम पैटर्न क्या होता है, हाइट कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सारी बातें जानेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि दारोगा बनने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दारोगा क्या होता है। तो देखो गाइस, दारोगा जिसको इंग्लिश में सब इंस्पेक्टर कहते हैं, इनकी वर्दी पे 2 स्टार होते हैं। कोई भी पुलिस चौकी होती है तो उसका प्रभारी होता है दारोगा, उसके अंडर में ही सभी वहां पे कार्य होते हैं। इसलिए दारोगा की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है क्योंकि इनको सब कुछ सही तरीके से सुचारू रूप से मैनेज करना होता है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दारोगा बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्लास 12 पास करने के बाद दारोगा बना जा सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपको दारोगा बनना है तो आपको कम से कम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट से करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करने के बाद आप दारोगा बन सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी ले सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप सिर्फ पास भी हैं तभी दोस्तों आप एलिजिबल हैं। चाहे क्लास 10th में, क्लास 12th में, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखो, अगर आपको दारोगा बनना है तो आपकी जो एज लिमिट है 21 साल से लेके 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। आपकी एज 21 साल से लेके 31 साल तक हो जाएगी। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। आपकी एज लिमिट 21 साल से लेके 33 साल के बीच हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट के बारे में कि कितनी हाइट होनी चाहिए। तो देखो, अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो जो आपकी मिनिमम हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो जो आपकी मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल की। अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है तो जो आपकी मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी की फीमेल है तो आपकी जो मिनिमम हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। देखो गाइस, जब भी वैकेंसी आएगी आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है। इसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर हम लोग बात कर ले सिलेबस की तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं: हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होते हैं और इसमें हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन आता है। इस अकॉर्डिंग 4 सेक्शन से टोटल 160 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में आपको 2.5 नंबर मिलता है तो टोटल नंबर आपके 400 हो गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और 160 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो, जब भी वैकेंसी आएगी आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। रिटन एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। फिजिकल टेस्ट में बेसिकली आपकी हाइट चेक की जाती है, जो कि हमने पहले बात कर ली। इसके बाद आपकी रनिंग होती है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना होगा। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेल कैंडिडेट है और जनरल, ओबीसी और एससी से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मल पोजीशन में आपकी चेस्ट की साइज 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन के साथ 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है तो आपकी नॉर्मल पोजीशन में 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन के साथ आपके 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर होने चाहिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि किसी किसी स्टेट में पहले रनिंग हो जाती है उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, तो कहीं पर पहले रिटन टेस्ट होता है उसके बाद रनिंग होती है।
तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर हम लोग बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, तो देखो मेडिकल टेस्ट में फुल बॉडी चेकअप होता है। इसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपकी फ्लैट फीट नहीं होनी चाहिए, आपका नी नॉक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पूरी तरीके से मेंटली एंड फिजिकली फिट होने चाहिए और आपकी आईज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आईज 6/6 है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा 6/9 और 6/12 है, यानी कि थोड़े बहुत डिफरेंसेज है, तभी दोस्तों कोई इशू नहीं है, आप दारोगा बन सकते हैं। इतना तो हमने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि सैलरी कितनी होती है और किस तरीके से प्रमोशन हो सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको तैयारी कैसे करें इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो, अगर आप दारोगा बनना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। पहली चीज़ कि आपको अपनी फिजिकल यानी कि रनिंग वगैरह पे अच्छी तरीके से कमांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये डिफ़िकल्ट होता है, इतना ईजी भी नहीं होता है कि आपका ईजी तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी में छट जाते हैं। तो दोस्तों आप अपनी रनिंग वगैरह पे अच्छी तरीके से कमांड बना लीजिए। और रनिंग के अलावा अगर हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, जो कि किसी किसी राज्य में होते हैं, तो आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ है तो इस पे भी अच्छी तरीके से कमांड बना लीजिए। और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दारोगा की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बहुत ही बेहतरीन बुक्स के लिंक दिए हैं। आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं वो बुक्स कौन से हैं, चाहे तो आप खरीद भी सकते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो, जब आप दारोगा बन जाओगे तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 42 से 44 हजार रुपए तक हो सकती है। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक स्टेट में थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप इस चीज को समझ के चलिए। लेकिन अप्रॉक्स इतनी ही सैलरी होती है। और अगर आप 3 साल जॉब कर लेते हैं तो जो आपकी सैलरी है 55 से 60 हजार रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा और भी तमाम तरह की फैसिलिटीज आपको मिलती है। अगर प्रमोशन की बात कर ले तो जैसे कि मैंने बताया कि दारोगा के जो वर्दी होती है उन पे 2 स्टार्स लगे होते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ साल जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है, तो आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन सकते हैं, यानी कि आपकी वर्दी पे 3 स्टार्स लग जाएंगे। उसके बाद आप आगे फ्यूचर में डीएसपी भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम इसमें प्रमोशन होता जाता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको और जल्दी प्रमोशन भी मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि दारोगा कैसे बने, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होता है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके क्लास 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।